Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to GLAD. So बहुत सारे students over the last particular 10-15 days have been emailing me or you could say in my different mentorship sessions they've been telling कि सर mock test में पहले ठीक स्कोर आ रहा था लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है. A lot of students have this problem कि mock test थोड़ा average या below average ही है बट वो stagnant हो गया, उससे आगे कैसे बढ़ा है, that is a problem. तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये बात करी है और मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ आइडेंटिफाई करी है जो कि आप सब शायद गलती कर रहे हो. तो सेशन को एंड तक देखना ताकि आप कुछ बेसिक चीज़ों को सही कर सको. पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन नाउ या फिर 2-3 महीने पहले अगर आपने स्टार्ट करी है तो ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कुछ एक ऐसी गलतियां हैं जो शायद आप मेरे से रिलेट करोगे. अगर आप रिलेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करके बताना कि वो एक पर्टिकुलर गलती आप भी कर रहे थे एंड इफ दिस पर्टिकुलर टिप सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. क्योंकि अगर आप इस टिप को लेकर 15-20 दिन 1 महीना कोशिश करोगे ना, आई एम 100% श्योर कि आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि आप लोग मॉक टेस्ट कर रहे हो, हफ्ते में कोई एक कर रहा है, कोई कभी कभी 2 कर रहा है, बट वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. मैं आपको इसका एक बेसिक सा रीजन बता देता हूँ. हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट कर रहे हो संडे टू संडे, तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम ये है कि संडे को आपने मॉक टेस्ट किया, मान लो उस दिन या अगले दिन आपने उसको एनालाइज किया. अब आपने जो गलतियां सीखी ना उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट से, यू विल गेट टू यू कुड से मेक अमेंडमेंट्स और टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट वीक और ऑन द नेक्स्ट संडे. Now when that happens, when there's a cycle of 5 to 6 days between two mock tests, you tend to forget that. है ना, क्योंकि अभी क्या है कि our anxiety level are also you could say a little higher because हम थोड़ी भी गलती करते हैं तो हमें अगला मॉक टेस्ट देने का मन ही नहीं करता. We don't want to write the next mock test क्योंकि हमें लगता है कि यार फिर से वो गलती हो जाएगी हमसे, तो नहीं लिखें तो ही बेटर है, एटलीस्ट वो रियलिटी चेक तो नहीं मिलेगा हमको. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम. ठीक है, मैंने भी किसी ने अपनी प्रिपरेशन में फेस की थी और सारे क्लैट एस्पिरेंट जिन्होंने क्लैट निकाला भी है ना, वो लोग भी फेस करते ही हैं. नाउ फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट थिंग, इफ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन रिसेंटली, आपने एक तो शायद पास्ट ईयर पेपर से शुरू नहीं किया. ये एक थंब रूल है, कोई भी एग्जाम में तैयारी करो इंडिया में, कोई भी एग्जाम, अगर आगे जाकर भी आप कोई और एग्जाम दोगे, सबसे पहले उसके पास्ट ईयर पेपर्स निकालो. अपने लिए क्लैट में एक अच्छी बात यह है कि अपने पास नए पैटर्न के बहुत सारे पेपर्स नहीं है. वी ओनली हैव 4 पेपर्स 2020 से लेकर 2023 तक. उन 4 पेपर्स को बहुत ही अच्छे से करो. राइट, आपको देखोगे जनरली आपको एक ऑनलाइन पेपर्स मिल जाएंगे. मैंने भी काफी सारे ऑनलाइन पेपर्स मतलब ढूंढे, जैसे नॉर्मली अगर गूगल करोगे सो विल फाइंड अ लॉट ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स फॉर क्लैट. बट उसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है कि उसको मैं सेक्शनल टेस्ट की तरह नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि सेक्शनल टेस्ट के उसमें जस्ट जो भी मोस्ट ऑफ द पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है ना ऑनलाइन, उसमें जस्ट नीचे उसका आंसर लिखा है. और अगर मान लो मेरे को कोई आंसर नहीं समझ में आया, मेरे को डाउट है, तो उसकी रीजनिंग नहीं लिखी है. तो मैं थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर रहा था, आई केम अप विद दिस बुक जो मैं आपके लिए आई बॉट इट ऑल्सो, मतलब आई फाउंड इट यूजफुल. आप भी ले सकते हो, जैसे एकदम ओसवाल बुक्स का है ये, है ना, और लाइक इट्स वेरी रीजनेबल ऑल्सो. तो यू कैन टेक दिस. तो इसमें एलेट के भी पिछले 5 साल के पेपर हैं और क्लैट के भी जो पिछले 4 साल के पेपर हैं. इसकी बेस्ट बात यह है कि एक तो उसको सेक्शनल टेस्ट की तरह मैं सॉल्व कर सकता हूँ. सेकेंडली एक इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक आंसर की बहुत एक्सप्लेन करके दे रखी है. तो ये अच्छा इन्होंने इनोवेशन करा है विच आई फील कि एक क्लैट एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी था. क्योंकि मैं बार बार अगर चलो ठीक है मैंने एक क्वेश्चन किया, 5 क्वेश्चन करे, 5 में से मेरे 2 गलत हो गए, नाउ आई वांट टू नो व्हाई आई एम रॉन्ग, राइट. तो वो पता नहीं चल रहा था, तो इस बुक ने मेरी थोड़ी सी इस बारे में हेल्प कर दिया. राइट, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो. मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, तो यू कैन टेक दैट एज वेल. अब ये तो बात हुई स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर पेपर्स करने की. प्रीवियस ईयर पेपर्स में 4 सेक्शन सॉल्व करना. करंट अफेयर्स नहीं करोगे तो भी चलेगा बिकॉज वो प्रीवियस ईयर्स की हैं, तो करंट अफेयर्स इस साल काफी चेंज हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू डू दैट. लेकिन अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को कर समझ पाओगे ना कि हाउ दीज थिंग्स आर डन, हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर सॉल्व, थिंग्स वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू. राइट, तो आप ये कर सकते हो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डू एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स जो आपके पास होते हैं. एटलीस्ट हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट करो, क्योंकि हमको हर 3 दिन में वी शुड बी एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. अ लॉट ऑफ यू आई नो आर नॉट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट ऑल्सो. राइट, अब देखो क्लैट में वी हैव टू अंडरस्टैंड वंस यू आर डन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ यू कुड से री रीडिंग ऑफ दोज कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है कि मैंने लीगल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अब मेरे को वो वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा. नहीं, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती. अगर आपने पहले ठीक से नहीं पढ़ा था तो यस यू हैव टू रीड इट, बट ऐसे बार बार नहीं करना है. राइट, अब लास्ट के टाइम पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे प्रैक्टिस पार्ट पे. तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, डू 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक. उसके अलावा बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट भी करो. राइट, अब क्या हो रहा है, जैसे फुल मॉक टेस्ट है, अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम नॉट एबल टू इंटरप्रेट द पैसेज, आई हैव प्रॉब्लम इन क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड सो ऑन. अब दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय डूइंग अ फुल मॉक टेस्ट ओनली. आई टेल यू व्हाई. Because while doing a full mock test, your concentration is on all 5 subjects, not just one subject per se, right?
सो व्हेन यू आर डूइंग अ सेक्शनल टेस्ट योर कॉन्सेंट्रेशन इज शेयर ऑन वन सब्जेक्ट. मेरे को अगर लीगल मेरा वीक है, मैं लीगल का हर ऑल्टरनेट डे पर एक सेक्शनल टेस्ट करता हूँ टाइम बाउंड मैनर में. इट मेक्स माई लाइफ ईजियर, राइट. आपको समझना पड़ेगा कि इट मेक्स डेफिनेटली मेक्स योर लाइफ ईजियर, बिकॉज आप उसको अच्छे से फोकस कर सकते हो, सिर्फ उस सेक्शनल टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड. लीगल में ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि 4 ऑप्शन है, 2 यस वाले 2 नो वाले, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आंसर यस है, बट वो ऑप्शन ए वाला यस है, ऑप्शन बी वाला यस है, वो क्लियर नहीं है ज्यादातर लोगों को. तो उसके लिए हमको चीजों को ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे पैसेज की लैंग्वेज को यूज किया है उन्होंने. तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इन दी क्वेश्चंस. तो प्लीज क्वेश्चंस करने से मत डरो. गलत हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाले मार्क्स के काउंट थोड़ी हो रहे हैं, राइट. तो यू हैव टू गिव इट दैट टाइम, यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, एनालाइज इट प्रॉपर्ली. आप देखना, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया ना, मैं आपको बता सकता हूँ 1 से 1.5 महीने में यू विल फेच वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. क्योंकि क्या होता है, आज एक सिंपल सी बात है, आपने बचपन में कुछ खेला होगा, है ना, क्रिकेट खेला होगा, स्विमिंग करी होगी, बैडमिंटन खेलते होंगे, या फिर खेलने के अलावा कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते होंगे, है ना, जो आप रोज करते थे. अब रोज करते 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 उसमें इंप्रूव होने लग गए, बिकॉज दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. दैट इज वॉट यू हैव टू डू विद दीज मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो. जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे ना फाइनल, तो वो ऐसा ही लगना चाहिए कि अरे यार ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए ये मेरा यूजुअल काम है, मैं रोज ही तो ये करता या करती हूँ, तो आज मेरे को जाकर एक और मॉक टेस्ट किसी और सेंटर पर देना है. ज्यादातर अच्छे बच्चे, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो मॉक टेस्ट में थोड़ा एवरेज भी स्कोर कर रहे हैं, वो कई बार क्लैट में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस पूरी करके आए हैं. और जो लोग प्रैक्टिस कम करके जाते हैं ना, देर ऑलवेज अंडर कॉन्फिडेंट, चाहे वो आपने किसी भी वजह से कम करी हो, है ना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये बेसिक चीजें थोड़ी सी अपने आप पे समझ जाओ. हम लोगों को क्या स्कूल की तरह ट्रेन किया गया है अभी, कि स्कूल में क्या होता है कि भाई एक चैप्टर दिया जाए, एक बुक दी जाती है, उसमें 12-15 चैप्टर होते हैं, वो पढ़ लो, एग्जाम में जाकर लिख दो. हम पेन भी नहीं उठाते, है ना. जब हम उस चीजों को पढ़ रहे होते हैं, आप कोई भी किताब पढ़ो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ता. यहाँ पर आपको पेन तो नहीं उठाना है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली यू हैव टू डू अ प्रॉपर ऑफलाइन टेस्ट, जो हम या तो मॉक टेस्ट करो या सेक्शनल टेस्ट करो. मॉक टेस्ट करने ही करने हफ्ते में 2, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट करो. इट्स अ नॉन नेगोशिएबल, है ना. ये मत करना कि सर हम तो सिर्फ सेक्शनल टेस्ट ही करते हैं, बहुत सारे कर लेते हैं, या तो हम तो मॉक टेस्ट ही दिन में 2 कर लेते हैं, या फिर हम मॉक टेस्ट रोज करते हैं. रोज मॉक टेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है. आप 2 घंटे मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद में आप 2 घंटे उसको एनालाइज करोगे, एनर्जी भी तो जाती है ना हमारी, उसके अलावा कुछ करने का समय नहीं बचता. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, जिनको लगता है कि उनका स्टेगनेंट हो गया या फिर बढ़ नहीं रहा है, नीचे गिर जाता है कभी कभी. और देखो भाई, ये एक बहुत सिंपल सी बात है, मॉक टेस्ट का स्कोर कोई आपकी गाड़ी नहीं है कि वो सीधी चलती रहेगी, है ना, या फिर आप पहाड़ पे चढ़ा दो तो वैसे चलती रहेगी. तो एक पॉइंट आता है जब वो एक ऊपर चढ़ के वापस नीचे गिरता ही गिरता है. तो हमको ये समझना है कि रीजन क्या है नीचे गिरने का. हम लोग कई बार सिली मिस्टेक्स भी तो करते हैं ना, वी डोंट रीड द पैसेज केयरफुली. हमें एनालाइज करते वक्त पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, दे रखा है, बट हम उसको करते नहीं है ठीक से. तो ये छोटी छोटी बातों को समझो, है ना, खुद से ही एनालाइज करो. और अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा खुद को अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को चलो. और ये मत करना कि अब क्लैट में यार 6 घंटे देने, 8 घंटे देने, ये सब छोड़ दो अभी, है ना. पूरा टाइम क्लैट को दो, क्योंकि आपके पास 2-2.5 महीने ही बचे हैं. तो 2-2.5 महीने ये वो चीज़ है जो आपका एकदम करियर बना देगी, और उससे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो. अब वो होता है ना कि भाई इसके लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगा या करूंगी, है ना. अब चाहे कुछ भी हो जाए, और इसको इतना सीरियसली मत लो कि सर क्या होगा, एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा. ये सब सोचने की भी जरूरत ही नहीं है, वो आपके कंट्रोल में है. बताओ, आपके कंट्रोल में बढ़िया सी प्रिपरेशन करना. मैं जब अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम में गया था ना, तो मेरा एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट आया था. क्लैट 2015 के बारे में सबको पता होगा. लेकिन जब मैं एग्जाम लिख रहा था तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, मेरे को समझ में आ गए थे, और मेरे को ये भी समझ में आ गया था कि मैं प्रिपरेशन तो प्रॉपर्ली करके आया हूँ. तो अगर मेरे को नहीं आ रहा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा. तो ये कॉन्फिडेंस अगर लेकर एग्जाम में जाओगे, और ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है व्हेन यू प्रिपेयर्ड रियली वेल, व्हेन यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट. तो समय अभी भी नहीं निकला है, ठीक है. आपके पास 2-2.5 महीने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो. लोग बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं अगर वो बेसिक्स को सही करते हैं. सो पुट योर बेसिक्स राइट. अब मॉक टेस्ट कहाँ से करें, तो आपको पता है, आप 12minutestoclass.com पर जा सकते हो. उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया. हमारे पास ऑफलाइन मॉक टेस्ट है जो हम आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे. उसके साथ में आपको एक फ्री मेंटोरशिप सेशन भी दूंगा, जहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो, एंड वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट, यू नो, जो भी आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, 1-on-1 भी हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट, राइट, कि आपको मॉक टेस्ट कैसे करने हैं, कहाँ से करना है. तो हम लोग क्या करते हैं कि घर पे मॉक टेस्ट डिलीवर करते थे, बिकॉज ज़्यादातर फिर ऐसे होता है कि उसको प्रिंट कराओ, उसमें खर्चा करो, हैसल भी है. तो वी प्रोवाइड यू OMR, डिटेल्ड आंसर की, मॉक टेस्ट सब घर पे आ जाएगा. तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. और बिल्कुल प्रिपरेशन पर ध्यान दो, और किसी भी चीज़ पर नहीं कि मेरे दोस्त ने ये कर दिया, वो तो ऐसा ज़्यादा स्कोर कर रहा है, मेरे तो कम आ रहे हैं, है ना. उसका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, ठीक है. दोनों आराम से पढ़ो और अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, राइट. सो दैट इज अबाउट दिस सेशन. आई होप इट वाज यूजफुल. अगर ये यूजफुल हुआ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि इसने आपको कैसे हेल्प करी. अगर आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू. सो दैट इज अबाउट दिस सेशन फ्रॉम माय साइड.
If you like my sessions, please subscribe to this channel, press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us, keep following us like this and keep smiling. बिल्कुल पॉजिटिव होकर प्रिपरेशन करेंगे, कुछ भी हो जाए we will make sure that we do it. All the best guys.